राज्य में जो मज़ारें इलीगल टूट रही हैं वो सही टूट रही वो चाहे टूट रहे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आदमी, औरत, मंदिर, मस्जिद, दुनिया भर की चीजें घुसा देते हैं। अभी जैसे यही डिस्कशन डिरेल होने लगा था। बात यहाँ ड्यू प्रोसेस की हो रही है। अगर आप एनिमस पोसिडेंटी पता है ना आपको, अगर किसी ने 30 साल तक वहाँ घर बना करके रह लिया, अगर आप और हम होते 12 साल के बाद कचहरी भी जाते ना कि सर ये रह रहा है वहाँ पे, कोर्ट कहता कि भाई सो रहे थे। तो प्रूफ तो दोगे। क्या बोल रहे हैं? तो प्रूफ तो देना चाहिए। अगर कल आप कहोगे मैं ये 12 साल नहीं था, ये तो 2 साल का था। देखिए, चोरी सिर्फ जनता की नहीं है, चोरी सरकार की भी है। ठीक है, जैसे कि सरकार 4200 करोड़ रुपए जनता का लगा करके, अपना नहीं, जनता का 4200 करोड़ लगा करके एक हाईवे बनाती है, एक्सप्रेस वे बनाती है कानपुर से लखनऊ तक। ठीक है, अब उसको जो है उसमें भ्रष्टाचार निकलता है। ठीक है, उस पर जांच कमेटी रहती है, उस पर नहीं आता है कि सरकार का घर गिरा दिया, सरकारी किसी महकमे का घर गिरा दिया जाए। क्यों नहीं गिराया गया? सरकारी अधिकारी एक गलत किया कि उसने पैसा को हड़पाया, मतलब गलत तरीका यूज कर दिया, वो एक गलत है। दूसरा क्या है ना, सरकारी चीज तेरा अधिकार में नहीं है, तूने उसको चोरी करके ले लिया और वो पैसा को तू मिसयूज किया। बात यहाँ हो रही थी ड्यू प्रोसेस पे। आप लाइक पर्पस। अब कानून में 2 चीजें होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, जो कि होता है इंटेंट। ये पर्पस आप नया कहाँ से लेकर आए? नया लॉ बना रहे हैं आप? नया लॉ ये उसी में ही है। बोला कि आदिवासी पत्थरबाजी कर रहा है तो उसका इंटेंट समझो, ये सब चीजें। आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार पत्थरबाजों के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करती है कि इनके घर एक्चुअल में वैलिड हैं या अनवैलिड हैं, तो आप ये क्या समझते हो जब बुलडोजर चलता है? क्योंकि मैं तो आदिवासी को लेकर एक बहुत साधारण सी बात है। यदि आपका हाथ किसी गर्म तवे पर रखा जाएगा तो आप झटके से उसे झटक दोगे, ठीक है, गिरा दोगे। तो ये ह्यूमन नेचर है। जब आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ें हो रही होती है तो आप प्रेमा फेसाई क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेते हैं। अब ये सही है या गलत है ना, इस पे जांच होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार क्या करे, हमारा प्रॉब्लम है कि डिमांड्स क्या हो रही हैं। डिमांड्स हमें करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे यहाँ चेंज होनी चाहिए, कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे यहाँ कुछ जांच ऐसी भी होनी चाहिए कि क्या ये जो कृत्य किए गए सरकार के द्वारा वो भी सही है कि नहीं है। कोई भी एक्शन ऐसा लिया गया कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप किसी पत्थरबाज ने गलत तरीके से पत्थर चलाया, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टी गिरा देते हैं, ठीक है, बिना उसको सुने। क्यों उसने चलाया? कोई व्यक्ति अगर मर्डर भी करता है तो उससे पहले पूछा जाता है कि तुमने मर्डर किन परिस्थितियों में किया, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर है। मैं समझ गया, ठीक है। सर ने कहा कि अगर कोई पत्थरबाजी बिना सुने के लिए एग्जांपल दे देता हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इंटेंशन नहीं देखना चाहिए, पर्पस, मेन पर्पस देखना चाहिए। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बड़ा बताओ। आप देखो, चोर जो है चोरी करता है, कल वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करे मेरे पास खाना नहीं था मैं चोरी करूंगा। ये तो कोई आपको इंटेंशन खाने का था। नहीं, मैं बता रहा हूँ ये नहीं देखा है, पर्पस देखा जाता है, ठीक है ना। ये किस पर्पस में कर रहा है भाई? चोरी जो है गलत तरीके से किसी का दूसरा राइट्स तू ले रहा है, वो गलत है। चाहे तेरा इंटेंशन क्या है वो नहीं देखना चाहिए, तेरा पर्पस क्या है ना। चोरी करना गलत है, दूसरों का राइट्स जो है वो उसको तू छीन रहा है। चाहे तू भूखा रहे तो तू अलग तरीका अपना, तू गवर्नमेंट के पास जा, रिक्वेस्ट कर, वो तरीका अपना। ये नहीं कि जब मैं भूखा हूँ, मेरा इंटेंशन गलत है, पेट भरना, मैं दूसरों का चोरी कर लूँगा। भाई दूसरों का जो राइट्स है तू उसको वायोलेट कर रहा है, चोरी कर रहा है। अगर तेरे पास भूख है, 2 दिन का खाया नहीं, उसके पास गवर्नमेंट का सिस्टम, तू गवर्नमेंट के पास जाके अप्रोच कर। नहीं, देखिए बस यही बात कहना है ना, यही बात कहने की है कि चोरी सॉरी सर है ना। देखिए, चोरी सिर्फ जनता की नहीं है, चोरी सरकार की भी है। ठीक है, जैसे कि सरकार 4200 करोड़ रुपए जनता का लगा करके, अपना नहीं, जनता का 4200 करोड़ लगा करके एक हाईवे बनाती है, एक्सप्रेस वे बनाती है कानपुर से लखनऊ तक। ठीक है, अब उसको जो है उसमें भ्रष्टाचार निकलता है, ठीक है, उस पर जांच कमेटी रहती है, उस पर नहीं आता है कि सरकार का घर गिरा दिया, सरकारी किसी महकमे का घर गिरा दिया जाए। क्यों नहीं गिराया गया? तब आप कह रहे हो नहीं, हमें सुना जाए, पहले हम कमेटी गठित करेंगे, हमें सुना जाए, हमें जांच की जाए, तब आप नहीं घर गिरा रहे हो। घर गिराने का अर्थ केवल यही कि केवल जनता गिराया जाए। क्यों गिराया? सरकारी कर्मचारी करे तो ठीक, बल्ले तब हम जांच करेंगे। जब सरकारी कर्मचारी तो अच्छा मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका, मैं पूरा प्रैक्टिकल देता हूँ। अब पुलिस है यहाँ, रुको, यहाँ का जो पुलिस है, रुको मैं आपको बता। अच्छा मैं आ रहा हूँ, मैं सुनो, मैं एक रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं एक रिप्लाई दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ का सिक्योरिटी फोर्सेस है, यहाँ का सिक्योरिटी है, उनको अलाउ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना, वो आ गए अंदर, आके सो गए। दूसरा पब्लिक जो है उसको अलाउ नहीं अंदर आने का और वो सो गया, तो कौन सा गलत है बताओ? सबसे बड़ा गलत कौन है? मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ,
पुलिस वाला, यहाँ का पुलिस जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी, हाँ उसकी पास है, अलाउ है अंदर आने के लिए। वो अंदर आया और सो गया कुर्सी में बैठ के, वो गलत है, ज़्यादा गलत है। या एक आदमी की अंदर अलाउ नहीं है और अंदर घुस गया और आके सो गया, तो कौन आदमी जो अलाउ किया? क्यों? यही फर्क है सरकारी और प्राइवेट। सरकारी को अलाउ था पैसा यूज करना, वो यूज नहीं किया, वो एक क्राइम है। दूसरा क्या है ना, तूने सरकारी प्रॉपर्टी, तेरा पास कोई अधिकार नहीं है सरकारी की कुछ चीज लेना, और तूने गलत तरीके से लिया, ऊपर से तू क्या कहना इसको मिस यूज किया। मतलब दो तरह गलत किया तूने। सरकारी अधिकार एक गलत किया, जो उसने पैसा को हड़पाया, मतलब गलत तरीका यूज कर दिया, वो एक गलत है। दूसरा क्या है ना, सरकारी चीज तेरा अधिकार में नहीं है, तूने उसको चोरी करके ले लिया और वो पैसा को तू मिस यूज किया, तो दो तरह की क्राइम हुआ ना ये। तो कौन सा सीरियस क्राइम है? मैम आप कुछ कह रहे थे, जैसे अभी ये पैसों की बातें कर रहे थे, और अभी जो सर आपका शुभ नाम क्या था मैं भूल गया। मोहित शर्मा। मोहित जी ने जैसे बात कही कि ये जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, जब वो चोरी करते हैं कोई हाईवे बनाने में, तब बुलडोजर नहीं चलता, लेकिन अगर कोई चोरी करता है क्या उनके, तो आप क्या कहोगे इस पे? देखो, मैंने वही सुमति और कुमति की बात की ना, इंटेंट वे करने की। अब जो उन साहब की आर्ग्यूमेंट थी कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, वो साहब भूल गए कि सेल्फ डिफेंस का भी एक डिफेंस होता है। तो अगर कोई आ करके बाहर से यहाँ सो गया, ठीक है ना, बिना इजाजत के, तो अगर वो वैसे आया खराब इंटेंट से, तो आप एक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बाहर बरसात हो रही थी, बाहर फ्लड आया था, तो जो शेल्टर है, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, वो हमारी आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है। ड्यूटी सरकार पे है, राइट व्यक्ति का है। तो अगर वो कहता साहब बाहर जमुना में बाढ़ आ गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं क्या करता, तो वो अलाउड हो या ना अलाउड, हमारे यहाँ कुत्ता, आप चले जाइए नई बिल्डिंग में, वहाँ कुत्ते भी, आज भी एसी ऑफिस में भी कुत्ते बैठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइट टू लाइफ आदमी का ही नहीं है, जानवर का भी है, पेड़ पक्षी का भी है। तो सर के हिसाब से ये भी बता दो कि राइट टू रेप कहाँ लिखा है? ये जैसे सर ने कहा राइट टू स्टोन पेल्टर कहाँ लिखा है, जो पत्थरबाजी करते हैं, तो ये जब कहीं नहीं लिखा, तो ये मैं वही चीज, एक सेकंड, आप संतरे को और टमाटर को, मैं देखिए, मैंने सीजेपी में खुद असॉल्ट का केस, सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को रिप्रेजेंट किया ना, वो किसी का राइट नहीं है, ना वर्दी में है ना वर्दी के बाहर है। वही बात है ना कि चोरी किसने करी। तो अगर आप फ्लैश में घर तोड़वा रहे हैं, तो जैसा कि मोहित जी ने कहा, जिन्होंने चंदा चोरी किया, मानते हो कि फ्लैश में घर टूट रहे हैं? अगर तोड़वा रहे हैं, अगर नहीं, मतलब तुड़वा रहे हैं, नहीं तुड़वा रहे। मेरे मुंह में वो मत भरो जो तुम चाहते हो बेटा, हम भी वकील हैं, बहुत मिलते हैं तुम्हारे जैसे। अभी जैसे कह रहे हैं कि ये कह रही हैं कि अब जैसे राइट होता है हर किसी चीज का, अब इनकी बातों पे क्या कहोगे? नहीं, आज एग्जांपल दे रहा हूँ। राइट्स मतलब क्या है ना, राइट टू स्पीक मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एडवोकेट हूँ, मैं जज के सामने आर्गू करने के लिए मेरा राइट्स है। सुनो एक मिनट बताता हूँ, ये जो राइट्स और नहीं मैं आपको फर्क बताता हूँ। मेरा एज ए एडवोकेट मेरा राइट्स है जज के सामने आर्गू करना, ठीक है, मतलब बोलना। इसका मतलब मैं गाली गलौज शुरू कर दूँ जज के सामने, तो इज इट द वे? नो, इट्स नॉट द वे इज दैट द नॉट ओनली इंटेंशन बट ऑल्सो पर्पस शुड बी देयर। अच्छा, मैम ने तो नहीं बताया, आप बता सकते हो कि क्या योगी जी हर किसी के घर तुड़वा रहे हैं? देखो, इन्होंने ये गलत कह सकते हैं जो एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, वो अगर कुछ कहा नहीं है, नहीं, एक चीज गलत हम कह सकते हैं, अगर एज पर सुप्रीम कोर्ट अगर योगी जी नोटिस नहीं दे रहे, नोटिस ना दे के तोड़ रहे हैं, तो वो ये गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या, सुनो, अगर नोटिस दे के तोड़ रहे हैं तो ये गलत नहीं है। और दूसरा क्या, विदाउट नोटिस में भी तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसा है, मान लो ये सुप्रीम कोर्ट का एरिया है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, सेटल्ड है, ये सुप्रीम कोर्ट का एरिया है, उसमें कल रात आज रात को एक मंदिर इधर आकर बना दूंगा, तो इसमें क्या क्या ना, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली तोड़ सकते हैं, क्योंकि इट इज अ सेटल्ड लॉ है दैट ये सुप्रीम कोर्ट का एरिया, इसमें किसी चीज का अलाउ नहीं है। अगर कोई बना रहा है तो विदाउट नोटिस में तोड़ सकते हो। बट वेर इन, पहली बात तो वेर द एरिया इज सेटल्ड, है ना, वेर द एरिया हैज बीन सेटल्ड एज अ रेजिडेंशियल एरिया फॉर 30 years विदाउट इंटरवेंशन, देन ड्यू प्रोसेस। अगर वो एडवर्स पोजेशन भी है, तो श्रीमान 12 साल में तो वो, अगर जमीन सरकार की नहीं होती तो आप खाली नहीं करा सकते थे। क्या बोला मैंने? सरकारी है तो बात पूरी नहीं सुनी, बात पूरी सुनिए। अगर आप एनिमस पोसिडेंटी पता है ना आपको, अगर किसी ने 30 साल तक वहाँ घर बना करके रह लिया, अगर आप और हम होते 12 साल के बाद कचहरी भी जाते ना कि सर ये रह रहा है वहाँ पे, कोर्ट कहता कि भाई सो रहे थे, तो प्रूफ तो दोगे, क्या बोल रहे हैं, तो प्रूफ तो देना चाहिए। अगर कल आप कहेंगे मैं ये 12 साल नहीं था, ये तो 2 साल का था,
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास प्रूफ होना चाहिए जो एडवर्स पोजीशन का, उसमें प्रूफ होना चाहिए जो 12 साल से ज्यादा रह रहे हो, तो 12 साल से ज्यादा प्रूफ तो होना चाहिए। हाँ, प्रूफ दीजिए ना कि 12 साल से ज्यादा रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में 50 साल से उसका प्रूफ तब बात देखिए साहब, अब मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। आप बात यहाँ हो रही थी ड्यू प्रोसेस पे, आप लाइक पर्पस। अब कानून में 2 चीजें होती हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया, जो कि होता है इंटेंट। ये पर्पस आप नया कहाँ से लेकर आए? नया लॉ बना रहे हैं आप? नया लॉ ये उसी में ही है, वही जो मेन सीरिया कह रहे हैं उसी में ही इंक्लूडेड है पर्पस भी। इंटेंशन और पर्पस दोनों सेम है। इंटेंशन आपका दिमाग में, पर्पस क्या है ना एक्टिविटी में। मतलब योगी जी जो मजा होना चाहिए 12 साल का एडवर्स पोसेशन जो है, एडवर्स पोसेशन उसमें आपका पर्पस भी है, इंटेंशन दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स अप है। इंटेंशन आपकी दिमाग में, पर्पस जो है एक्टिविटी में, तो इंटेंशन प्लस एक्टिविटी दोनों का रिलेशन होना चाहिए। योगी जी के जो राज्य में, सर योगी जी के जो राज्य में जो मज़ारें इलीगल टूट रही हैं, वो सही टूट रही वो जाए टूट रहे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर वो पब्लिक का प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, तोड़ना पक्का है, इसमें कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरे जमीन पे बना लिए, अगर 12 साल तक बना लिए, अगर आपको प्रूफ दे नहीं पा रहे हो, जो तूने 12 साल तक नहीं रहा, तूने 2 साल में बना दिया, तो इसमें भी राइट है गवर्नमेंट को तोड़ने का।